बिहार पुलिस के लिए यह मेरा 10 नंबर प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले मैंने 9 प्रैक्टिस सेट करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो में मैं एक एक प्रश्न को बहुत ही सरलता से समझाऊँगा ताकि सारे के सारे प्रश्न आपको याद हो जाए। तो वीडियो को भी बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए प्रश्न देखिए, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो इम्पोर्टेंट है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंतनगर। ठीक है, पंतनगर में भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। और इसका उद्घाटन जो है किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1960 में। ठीक है, इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1960 में, ये भी याद रखिएगा। और देखिए इससे संबंधित एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेगा, और खासकर बिहार पुलिस के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि देखिए अगर यहाँ पे भारत की जगह बिहार पूछ दे, भारत की जगह पूछ दे बिहार का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा इस समस्तीपुर में स्थापित किया गया था बिहार का पहला कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, जापान की संसद को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे डाइट के नाम से जाना जाता है जापान की संसद को। ठीक है, और बात करें जापान की राजधानी तो क्या होगी? तो टोक्यो जापान की राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, टोक्यो जापान की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, जामिनी राय ने डैश के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। तो किस क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये चित्रकारी के क्षेत्र में इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई थी, जामिनी राय। ठीक है, और ये बंगाली चित्रकार थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, गढ़वाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार में तिरुष्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है, इसकी प्राप्ति हुई थी। तो उस अभिलेख की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मुंगेर में हुई थी। जिस अभिलेख में उनकी चर्चा मिलती है उस अभिलेख की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये मुंगेर में हुई थी, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, मुद्रास्फीति दर में प्रत्येक एक बिंदु की कमी के कारण उत्पादन में कमी की प्रतिशतता को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये बलिदान अनुपात कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो बलिदान अनुपात। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला कौन है? यहाँ पे देखिए नोटिस कीजिए, आप लोग अपंग पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो पहली अपंग महिला है कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा पहली अपंग महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। ठीक है, क्लियर? और देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन और भी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित प्रश्न भी बहुत बार एग्जामों में पूछे गए हैं। अगर प्रश्न पूछे आपसे कि सबसे पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली महिला कौन थी, तो आप लोग याद रखिएगा ये जुनको तबेई। ठीक है, जुनको तबेई थी जो सबसे पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। और बात करें अगर भारत से पूछे भारत की सबसे पहली महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 होगा, ये बिछेंद्री पाल थी। ठीक है, और 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली महिला कौन थी, तो ये संतोष यादव थी। ठीक है, तो ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग एक बार लिख लीजिए, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इन सबसे। वीडियो को बैक करके एक बार बढ़िया से सुन लीजिए, उसके बाद अपना नोटिस में लिख लीजिए, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इससे संबंधित प्रश्न बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। चलिए
प्रश्न नंबर 7 देखिए, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए, जो पश्चिमी तौर पर जो एक हिमालय की एक चोटी है, पश्चिम में स्थित है, उसे किस नाम से जाना जाता है, जो बिहार राज्य में है? तो इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिहार राज्य में जो पश्चिमी तौर पर जो एक हिमालय की चोटी है, उसे सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, खासकर बिहार पुलिस के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 8 देखिए, पुस्तक मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जामों में ये पूछा गया है कि जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है, उसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखा दत्त। ठीक है, विशाखा दत्त हैं मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक। और आप लोग ये भी याद रखिएगा कि बहुत बार एग्जाम में पूछा कि मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है किस भाषा में लिखी गई है, तो वो संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मुद्रा राक्षस पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई है। क्लियर? चलिए, प्रश्न नंबर 9 देखिए, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? इम्पोर्टेंट है, तो बताइए, जो विष्णुपद मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए, गया में स्थित है, बिहार के गया में स्थित है, याद रखिएगा। और ये पूछ दे किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। ये सॉरी, लिखने में फ्रेंड देखो थोड़ा, ये फाल्गु, समझ जाइएगा आप लोग, लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये फाल्गु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, विष्णुपद मंदिर। क्लियर? ये फाल्गु नदी के किनारे स्थित है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 10 देखिए, गंधार कला का विकास डैश राजवंश के अंतर्गत किया गया था? तो ये किस राजवंश के अंतर्गत किया गया था? जो गंधार कला का जो विकास हुआ था वो किस राजवंश के अंतर्गत किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुषाण। ठीक है, कुषाण राजवंश के अंतर्गत किया गया था गंधार कला का विकास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर है, कुषाण। चलिए, प्रश्न नंबर 11 देखिए, जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह कथन किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये जॉन लॉक ने कहा था। ठीक है, जॉन लॉक ने ये कहा था, जहाँ कोई कानून नहीं होता वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती। ठीक है, तो किसने कहा था? तो जॉन लॉक ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, प्रश्न नंबर 12 देखिए, भारत के संविधान में 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में निम्न किस अधिकार को हटाया है? तो फटाफट, बहुत ही बीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जामों में ये पूछा गया है, एक दो बार नहीं, बहुत बार ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जो 44वें संविधान संशोधन के अंदर कौन से जो मौलिक अधिकारों को हटाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है 44वां संविधान संशोधन में। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और ये कब हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1978 में ये हुआ था। ठीक है, मैं आपको जो भी प्रश्न कराता हूँ उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न मेरे को दिखाई, मेरे नॉलेज में रहता है कि ये प्रश्न पूछा गया इससे संबंधित, तो मैं साथ साथ आपको पॉइंट के माध्यम से करा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो, आराम से आप कर जाएँ, कैसे भी प्रश्न आए। तो याद रखिएगा 1978 में ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था और इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड, एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा था प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चलिए, प्रश्न नंबर 13 देखिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस के स्पेशल बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
ये किशन सिंह, ठीक है। किशन सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, याद रखिएगा। और इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बहुत बार एग्जामों में देखने को मिला है कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये किशन सिंह को ही बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बताइए, इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है तो कौन सा है? पहचानिए आप लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भी बहुत बार एग्जामों में भी प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये डेयरी है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत डेयरी आता है, और इसके साथ साथ कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है भारतीय अर्थव्यवस्था के। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग अगर पेन कॉपी आपके पास है तो जरूर लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। डेयरी, कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन कब किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क लगा लीजिए, आपको हर हाल में याद रखना है, बिहार पुलिस के बच्चे स्पेशल, ठीक है। कि एक भारतीय राज्य के रूप में जो बिहार का गठन हुआ था, कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये 1912 में हुआ था, ठीक है। याद रखिए कब हुआ था? 1912 में 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ था। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा, बिहार दिवस के रूप में हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और 1912 में बिहार राज्य का गठन हुआ था, 22 मार्च 1912 को, ठीक है। तो ये भी 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ? 1912 में, और बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। तो ये 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे प्रश्नों का वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।